क्या हुआ? मेरा पापा बेहोश हो गया। उसी पल कार से निकले थे। बस ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। 101, 102, 1003, 104, 105, 104, 107। कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या आपने 120 दिया? डायल किया। होश में आए। जल्दी। नर्स, मेरे पापा कैसे हैं? परिवार वाले कृपया धैर्य रखें। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके पापा खतरे में हैं? अभी पता नहीं। आप लोग यहाँ इंतजार करें। दरवाजे पर न खड़े हों। बचाव में रुकावट डालते हैं। रुको। मुझे दोष दो। तुम्हें रुकने देता। पापा ऐसे नहीं होते। आंसू से बचाएंगे। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? दोष मत दो, दोष मत दो। रो मत। माँ, बहन, ज्यादा परेशान न हो। हाँ, नीचे लिया। डॉक्टर जू से मिले। कार्डियोलॉजिस्ट लिया। बचा लिया। हाँ, पापा ठीक हो जाएंगे। अगर डॉक्टर जू नहीं मिलते, मैं तुम्हारे पापा को खो देता। डायरेक्टर जू, टेस्ट रिपोर्ट आ गई। शुक्रिया। एसटी एलिवेशन। माइकार्डियल आई है। एक माइकार्डियल आवश्यक है। तुरंत रेडियोग्राफी के लिए चलें। अंकल गुआन, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। तनाव मत लो। थोड़ी देर में एक छोटी सी जांच करेंगे। अंकल गुआन, आराम करें। हमें अब शक है कि आपको हार्ट अटैक आया है। रेडियोग्राफी करनी होगी। फिर इलाज का प्लान तय करेंगे। ठीक है। डॉक्टर शू, मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूं। अंकल गुआन, तनाव मत लो। मैं खुद आपके लिए करूंगा। अच्छा अच्छा। डॉक्टर शू, आप बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ इतना सब्र रखते हैं। आपने मुझे इतने ध्यान से समझाया। अब मुझे डर नहीं लग रहा। अंकल गुआन, चिंता मत करो। आप ठीक हो जाएंगे। आपका परिवार दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको कुछ एनेस्थेटिक दूंगा। दर्द नहीं होता ना? दर्द नहीं होता।
क्या आप वापस नहीं गए? तुमने फिर क्यों दिखाया? ये ऑपरेशन आप फिर से है। विशेषज्ञ अपार्टमेंट में नीचे। मैंने गुआन के पिता से मुलाकात की। दिल का दौरा। मैंने उसे अस्पताल भेज दिया। मान डॉक्टर क्षु, तुम बस एक खत्म हो। इतना खतरनाक ऑपरेशन। आप ऐसे ही बैठक कक्ष में बेहोश हो गया। अब आप ऑपरेटिंग रूम में वापस आ गए हैं। आप नहीं मारना चाहते हैं। जब किसी मरीज को जीवन बचाना सबसे पहले आता है। आप आराम करते हैं। माँ, मेरे पिताजी कैसे हैं? ऐसा क्यों हुआ माँ? गुआन जिनली, पिताजी आपके लिए बहुत दयालु हैं। पापा से क्या नाराज हैं? मुझे ऑपरेटिंग में आता है। क्या औलाद है? गुआन के लोगों को मत डालिए। सब कुछ मुझ पर। क्या पिताजी आपकी जगह नहीं गए? आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते? आप अस्पताल कैसे गए? अंदर, आप क्या करना चाहते हैं? यह अस्पताल है। क्या आप चुप रह सकते हैं? बहन, किस तरह क्यों? आप गुआन की बात नहीं कर सकते। मुझे एक साथ अब। मैं तुम्हें उकसाता। माँ, कुछ तो बोलो। मेरे साथ क्या गलत है? यह सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर जू, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अंकल गुआन को 2 दिन आईसीयू में रहना होगा। 30 मिनट इंतजार करें, फिर सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। आंटी लियो, इस बार चिंता मत करो। आपको भी अपने शरीर का अच्छा आईसीयू में ले जा रहा हूँ। रुको। पसीना पोंछ लो। धन्यवाद। काम किया। काव्या, धन्यवाद। धन्यवाद। लॉन्ग शटडाउन हेलो। बाकी इंसान डॉक्टर जू के ऑफिस में ऑपरेशन नोटिस पर दोबारा हस्ताक्षर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप यह धन्यवाद करिए। धन्यवाद डॉक्टर जू। शायद आप नहीं जानते, डॉक्टर जू ने आज ही एक मुश्किल सर्जरी पूरी की है। 7 घंटे से ज्यादा था। व्यक्ति थक गया है। इंजेक्शन भी लगाया। मैं घर आराम करने जा रहा था। फिर अंकल गुआन की बीमारी देखी। तुरंत यह ऑपरेशन किया। अंकल गुआन को एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन था। कार्डियक अरेस्ट। उस समय स्थिति वाकई खतरनाक थी। हाँ हाँ, ठीक है, हस्ताक्षर याद रखना। अच्छा है। माँ, इसे दोबारा साइन कर दो। डॉक्टर जू, आज बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे नहीं मिला होता, शायद मेरे पिता। अब सोचता हूँ बहुत डर लगता है। अगर पापा को कुछ हो जाता, शायद हमारा घर। आपकी भावना समझ सकता हूँ। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। ऑपरेशन के बाद रिकवरी देखूंगा। आप परिवार के सहारे हो। आपको मजबूत रहना होगा। धन्यवाद। असल में आज का शुक्रिया। आपने गोल्डन 4 मिनट के भीतर कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन किया, ब्लड ऑक्सीजन बनाए रखा। मैंने कुछ नहीं किया। हमने पहले ट्रेनिंग ली थी। बस उस हालत में मैं इतना घबरा गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आपने जो किया वो बहुत जरूरी था। आज हम दोनों ने मिलकर आपके पापा को बचाया। सच में। वो ऑपरेशन बहुत सफल रहा। आइए, हाथ मिलाइए। धन्यवाद सांत्वना के लिए।
मम्मी थोड़ा पानी पी लो। आज रात आपने ज्यादा नहीं सोया। नींद आ रही है? अब तक सब ठीक है। आप अस्पताल में पापा का ख्याल रखें। कई दिनों से सांस ले रहे हैं। आप घर जाकर दिखाइए। आराम करें। बच्चे पति है ना? मैं ठीक हूँ। पापा के ऑपरेशन के कुछ दिन बाद मुझे अभी भी चिंता है। उनके साथ थोड़ा और रहिए। पापा उठ गए। पापा उठ गए। आज कैसा लग रहा है? ताकत है। डॉक्टर को बुलाता हूँ। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मैं भी ताकत महसूस कर रहा हूँ। बढ़िया। मैंने अभी कहा था डॉक्टर शिव सर्जरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया। आगे जिंदगी ऑपरेशन बहुत सफल रही। मैं शुरुआती बिंदु हिला रहा हूँ। अच्छा है। अच्छा अच्छा, यहाँ खोलो। धीरे करो। ठीक है। डॉक्टर शिव सिर्फ दवाई में ही नहीं अच्छे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। मैं उस दिन ऑपरेशन थिएटर में था। वो मुझे लगातार दिलासा देते रहे। मेरी किस्मत के बारे में बताओ। सच में अच्छे हैं। कैसे इतना संयोग? बस उनसे टकरा गया। क्या तुम्हें नहीं पता? डॉक्टर शिव और यूकिंग सामने वाले दरवाजे पर रहते हैं। पिछली बार मैं लिफ्ट में था, उनसे मिला और उन्हें यूकिंग लेकर बुलाया। खाना खाया। वे सामने रहते हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये दिनों मेरे व्यस्त पापा नहीं हैं? मुझे तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, निजी तौर पर। इससे क्या फर्क पड़ता है? स्पष्ट नहीं। लेकिन मैं डॉक्टर शिव को महसूस कर सकता हूँ। यूकिंग का खास ख्याल रखते हैं। उसे लगातार कहते रहते हैं चुन-चुन कर नहीं खाना। यूकिंग कुछ हद तक उनकी बात मानती है। वैसे भी उनका रिश्ता असामान्य है। ये बादल छाया हुआ है। अपनी माँ की बात सुनो। तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। कई दिनों से यहाँ है। अब से तुम और तुम्हारी माँ की ओर काम करेंगी। ठीक है। है ना? वापस जाओ और देखो भी। पापा अच्छी तरह आराम करो। मैं पहले जाता हूँ। ये अच्छा है। मैं पहले जाता हूँ। अच्छी तरह आराम करो और वापस जाओ। मुझे यूकिंग की बहुत खुशी है। बच्चे की किस्मत आ गई है। मैं रोक नहीं सकता। यह कोई है। अपनी बेटी घर से बाहर निकल गई। पितृसत्तात्मक। मेरी बेटी को प्याज काटने जैसा। इतनी नफरत क्यों? बहुत नफरत। मैंने कुछ लोगों को अब तक कहा। अभी भी मेरी बेटी के बारे में सोच रहा है। इसका क्या मतलब है? मैंने सब कह दिया। कोई शो नहीं। गंभीरता से सहमत। हम पहली बार आम सहमति पर पहुंचे। लेकिन मैं 2 और शब्द जोड़ना चाहता हूँ। कभी न खेलो। लेकिन बस साथ में खाना खाओ। वो कोई है। डॉक्टर जू विंतीश है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। डॉक्टर जू हैंडसम और काबिल। मैं सच में सोचता हूँ। मुझे यह जितना पसंद है। कप्तान डॉक्टर। अच्छा मेल। अच्छा मेल। अच्छा मेल। अच्छा मेल। लेकिन एक बात कहनी है। श्रीमती जू अच्छी है। कर सकते हैं। लेकिन उसकी माँ दिन भर मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। हर चीज में टांग अड़ानी है। ऐसे परिवार में शादी हो गई। फिर हमारी बेटी, वो या तो नुकसान है या गुस्सा। लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है, फिर से थोड़ी जिंदगी जी लो। शायद यह माँ बेहतर होगी। तुम सुंदर बनना चाहती हो। बस उसकी माँ। क्या ये बड़ा बंकर नहीं है? हर जगह मशीन गन जो उसके बेटे को परेशान करता है। वो बस जिद्दी है। ये जियाओ जिया यहाँ है। आंटी, अंकल गुआन, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बेहतर। आपकी सेहत अच्छी है। मुझे लगता है आप अच्छी है। जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद। कैसा है? सही। वो छोटी जिया। उपस्थित चिकित्सक। वार्ड राउंड कब है? मैंने आपको पाया। यह 10 बजे है। वो क्या? मेरा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। क्या वो भी राउंड करने आए थे? डॉक्टर शू। बेशक, आप डॉक्टर शू के मरीज हैं। वह आपको व्यक्तिगत रूप से देखने आएंगे। वह हमेशा से इतने जिम्मेदार रहे हैं। अंकल गुआन, पहले आराम करें।
मैं फिर आता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुम क्या खिसखिसा रही हो? जल्दी से यूकिंग को बुलाओ। डॉक्टर तुरंत वार्ड राउंड के लिए आ रहा है। वो अभी तक क्यों नहीं आई? चिंता मत करो। मैं तुरंत लड़ूंगा। तुम बस चिंता करना पसंद करते हो। अभी खेलो, अभी खेलो। सच में। आप रात की ड्यूटी कर रहे हैं। नर्सिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 701 रोगी। ठीक है डीन हाई। ठीक है, जाओ। डीन गाओ, यूकिंग, तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है। ऑपरेशन हुआ है। अब हालत कैसी है? मुख्य सर्जन कौन है? डॉक्टर जू ने किया। अब रिकवरी फेज में है। बहुत अच्छा। किंगफिन के लिए मेरे मेडिकल स्किल्स बहुत भरोसा है। बस यही है। हमारे साथ वापस जाओ। अपने पिताजी को देखूंगा। कुछ भी हो, जहां मुझे मेरी मदद चाहिए, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। भविष्य में मेरा स्वागत रहेगा। तुम्हारा स्वागत है। मैं कहता हूं, तुम राउंड्स के लिए क्यों नहीं आए? बेचैन। मेरे दामाद को तुम्हारा समय चाहिए। जाओ, बकवास मत करो। मैंने माना नहीं। हमारी लड़की उस लड़के के साथ रहे। मैं बस अपनी हालत पूछ रहा हूं। पापा, मम्मी, डीन गाओ आए हैं। डीन गांव आए हैं। वो, जल्दी बैठो। बैठो बैठो, आओ। मुझे तब पता चला जब मैं यूकिंग से मिला। मैं अस्पताल में हूं। अब कैसे बेहतर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डीन गाओ, पिछली बार आप खुद आए थे मुझे देखने। आप इस बार खास तौर पर मुझे देखने आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ गुआन, मैं यूकिंग का ऋणी हूं। बड़ा एहसान। ये पर्याप्त नहीं है। यूकिंग, क्या हो रहा है? पूछना बंद करो, सब ठीक है। यूकिंग कोई बाहरी नहीं है। छुपाने जैसा कुछ नहीं। शू किंगफिंग मेरा बेटा है। जब मैं जवान था, कुछ झगड़े और गलतफहमियों की वजह से उसकी मां ने मुझसे तलाक ले लिया। किंगफिंग मुझसे मिलना नहीं चाहता था। मैंने ट्रांसफर आवेदन दिया था। अब वो यहीं हमारे यांशी अस्पताल में रह सकता है, यूकिंग की वजह से। डीन गाओ, आपका इतना अच्छा बेटा है। ये आपका भाग्य है। हाँ, इतनी औपचारिकता न करें। अच्छा है कि यूकिंग मदद कर सकी। नहीं नहीं, यूकिंग तो एक बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ही मैंने उसे देखा, बहुत पसंद आ गई। सही। उम्मीद है यूकिंग किंगफिंग के साथ अच्छे से रहे। ठीक है लाओगुआन, तो मैं काम पर जाता हूं। ठीक है यूकिंग, एक बात और, कभी भी कुछ हो तो मिल लेना। शुक्रिया डीन गाओ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे। डॉक्टर शू डीन गांव के बेटे हैं। ये पिता पुत्र तो सम्मानित है। अब डॉक्टर शू के पास। और पॉइंट्स जुड़ गए, है ना? ये तो उनकी मां के कटे पॉइंट्स की भरपाई हो गई। देखो ठीक है। हाँ, आपकी बेटी आपके लिए खाना लाई है। अच्छा अच्छा। आ रहा हूँ। डॉक्टर ग्राउंड है। सही। नमस्ते। ऐसा हो रहा है। डॉक्टर शू, धन्यवाद। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपका शुक्रिया। ये आप चले लीजिए।
और भी। हम बाहर कहाँ रहने जाएंगे? जेनलेई, जब तुम अस्पताल में थे थोड़ा हिल गया था, लेकिन कितने दिन हो गए, उसे क्यों नहीं देखा? ठीक है, बस उसकी 2 बहनें यहाँ हैं। तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारा बेटा नहीं है। साफ कहूं तो उस दिन जेनली को देखकर मेरी आंखें भर आई, टकरा गया। मैं वाकई भावुक हो गई। ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ, बस अपना ही बेटा, वो इस तरह रोया, उसका बाप। तुम्हें किसी और को आजमाना चाहिए। अपने बड़े दामाद को देखो, उस समय तो साया भी नहीं दिखा। तो मैं भविष्य में दामाद ढूंढूंगी, जो मन मुताबिक हो, ऐसा ढूंढना चाहिए। ठीक है, शुरू करो। तुमने कहा तुम इतने गुस्से में थे, फिर भी मेरे बेटे की इस तरह रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हें एक कैंडी देती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। मेरे सामने कम बोलो। मेरे बेटे को बुरा कहते हो। कमरा बहुत उबाऊ है, मैं बाहर जाकर सांस लेती हूँ। डॉक्टर शिव ने सब कह दिया। तुम्हारी गतिविधि कम कर देंगे। क्या तुम डॉक्टर शिव की सबसे ज्यादा नहीं सुनते? डॉक्टर शू ने क्या कहा? मुझे अपना मूड आरामदायक रखना है। मैं टहलने गया था, मेरा मूड अच्छा है। ठीक है, धीरे चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोको, अंकल को बताओ, तुम क्यों नहीं खाना चाहती? बुरे मूड में और भूख नहीं है। मैं नहीं खाना चाहती। तुम बुरे मूड में क्यों हो? अंकल डॉक्टर, अगर तुम नहीं कर सकते, मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या यह बुरे मूड में नहीं है? तुम क्या करना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, रोज मरीजों को देखना। अगर अंकल तुम्हें डॉक्टर बना सकते हैं, तो क्या तुम अंकल से वादा करोगी? अच्छे से खा सकती हो। पिंकी प्रॉमिस। हुक लगाओ। 100 साल तक कोई बदलाव नहीं। जब मैं मर जाऊंगा तब करोगी। आओ और स्टैम्प करो। अंकल से वादा किया। कोको, तो तुम यहाँ हो। डॉक्टर शिव, उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं। चलो चलते हैं। डॉक्टर शिव बहुत प्यारे हैं। मैं बस गुजर रहा था और देखा तुम इस बच्चे से बात कर रहे थे। उसे जन्मजात हृदय रोग है, यहाँ अस्पताल में भर्ती है। हाल ही में मूड खराब है, अच्छे से नहीं खाती। मुझे लगता है तुमने कहा था तुम्हारे पास तरीका है उसे डॉक्टर बनने दो। क्या समाधान है? क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ है। मेरे साथ बाहर चलो। तुम गुड़िया पकड़ना नहीं चाहते? हाँ, क्या तुम करोगे? क्या इतना मुश्किल है? पहले सिक्के खरीदना चाहते हो क्या? देख रहा हूँ। वापस जाने का समय लगभग हो गया है। तुम इतनी गुड़ियाएं क्यों पकड़ रहे हो? वादा पूरा करो। सफेद खरगोश, तुम्हें क्या तकलीफ है? पेट दर्द कर रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ। मैंने दवा लिख दी है, बस खा लो। अगला मरीज। कोको छोटी डॉक्टर, मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या मुझे देख सकते हैं? अंदर आओ। मैं देख लेता हूँ। पहले मैं सामान यहाँ रख देता हूँ। डॉक्टर कोको, मरीज की कैसे लाए? बहुत सारे। ये सब डॉक्टर जू ने भेजे हैं। नंबर पूरे हो गए हैं, पर लगभग दोपहर हो गई है। अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बहुत ज्यादा मरीज है, सब देखने के बाद ही आराम कर सकते हो। पर डॉक्टर ने खाना नहीं खाया। क्या सही देख पाएंगे? वैसे भी मरीज को लगता है डॉक्टर अपनी वजह से खाना नहीं खा रहा। दुख होगा क्या? ठीक है, तो क्या मैं खिला दूं?
चलो। चलो। ठीक है, जल्दी करो और आराम करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह हमसे बेहतर है। इस जीवन रक्षक कृपा के साथ डॉक्टर जू को घर पर खाना खाने के लिए बुलाओ। युकिंग को उसके साथ मिलाओ। कैसा लगा? हाँ, डीन गांव को भी बुलाओ। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? ये कोई बाहरी लोग नहीं है। मिंग ने कहा कि वो हमारी युकिंग को पसंद करता है। हाँ, जब उसने यह बात कही थी मेरा दिल गर्म हो गया। पापा माँ, पापा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बेटा आ गया है, तुम देखो। और क्या खरीद कर लाए हो? हमारे पास पहले से ही पर्याप्त चीजें हैं। हमारी चिंता मत करो। ससुराल के रिश्तेदार, ससुराल के रिश्तेदार। लाओ गुआन। शरीर की रिकवरी कैसी चल रही है? हमें बहुत चिंता होती है। हाँ हाँ पापा, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाता हूँ। लाओ गुआन। मैंने ले से सुना है, वो कहता है कि तुम्हारा ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। हाँ, अब हमारे दिलों से एक बड़ा पत्थर गिर गया है। और लाओ गुआन, हम जैसे बूढ़े लोग भी वास्तव में अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ये एक उपकार ही माना जा सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, आप दोनों ससुराल वालों का धन्यवाद। मेरी तरफ देखो और तुम्हें इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। आखिरकार तुम्हारी हॉस्पिटलाइजेशन की यह बात सफल पर ही निर्भर करता है। तुमने उस समय यह कहा था तुम लड़कियों पढ़े। हाँ हाँ हाँ, दरअसल दोनों का ही मकसद है बच्चों की खुशी। तुमने इस दर्द के बारे में कहा, ये गलतफहमी है। अब इसके बारे में सोचो। लायक नहीं, लायक नहीं। आज हम खास तौर पर तुम दोनों से माफी मांगने आए हैं। अब और दिल पर मत लो। कोई असर नहीं पड़ा, शादी हो या विवाह, ससुराल वाले हो या संधि। हाँ 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 हाँ। मैं नर्स स्टेशन पर जाता हूँ, कुछ ड्रिप लगवाने का समय हो गया है। तुम आओ। पहले काम निपटा लो। अच्छा है। हाँ, समधी सही कह रहे थे। चलो इस कहानी को मोड़ते हैं। क्या पहले सब बच्चों के लिए नहीं था? हाँ हाँ हाँ। थंडर, आओ और पापा से बात करो, जल्दी करो। बूढ़े के साथ आओ, अच्छी तरह बात कर लो। चलो भाभी को देखने चलते हैं। क्या व्यस्त हो? ऐसे, आगे, आगे, आगे। तुम खाली हो, बात करो। अच्छा है। पापा फल खाओ। अच्छा अच्छा। पापा, मैं इस बार वाकई गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम मेरे बेटे हो। माफ करने या न करने की क्या बात है? पापा, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? देखो, मैं बहुत आभारी हूं। मैं हमेशा से चाहता था पुराने घर में शादी करना, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी सबसे बड़ी गांठ वो है मेरी दूसरी बहन। उसने मुझे बचपन से ही पाला है, नाक और आंखें चुभाना। मैं बहुत डरता हूं। हम दोनों बेचैन हैं। उसने मुझे अकेली को बाहर निकाला। तुम क्या कहते हो? इसीलिए मैंने ये सोचा, ऐसा मूर्खतापूर्ण तरीका, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया। पापा, पापा, बेटा गलत था। अपवित्र बेटा, अपवित्र बेटा। बुआ, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो तुम्हारी दूसरी बहन है, वो तुम्हें बाहर नहीं धकेलेगी। चिंता मत करो। पापा, उसने वाकई ऐसा किया। ठीक है, ठीक है। पापा, तुम सब हॉस्पिटल में हो, मैं अब उसकी परवाह नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं ये करना चाहता हूं। इसे छोड़ दो। मैं जमीन पर उतर आया हूं। एक स्थिर नौकरी ढूंढो। अच्छा है, ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? मैं भी। कोई शिक्षा नहीं। मैं इन 2 दिनों से सोच रहा हूं। वैसे भी मैंने बहुत कुछ सोचा। मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाना चाहता हूं। ऑनलाइन कार हेलिंग। ये एक ऑनलाइन राइड हेलिंग है। जितना तुम सोचते हो उतना आसान नहीं है। मैंने तब कोई खाना नहीं मंगवाया। गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड। साल के 365 दिन, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। क्या तुम जानते हो? पापा, तुम थक क्यों नहीं रहे? क्या ऐसा नहीं है? पापा, चिंता मत करो। बेटा नहीं डरता। बेटा किसी चीज से नहीं डरता। मेरा बेटा अपने पिता के बीमार होने से डरता है। पापा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी चिंता और करो। तुम बस मुझे व्यायाम करने दो। ये अच्छा है। लेकिन जब से मैं ये ऑनलाइन राइड चलाता हूं, कार कहां से आएगी? हाँ, तुमने ये मेरे दिल की बात कही। कौन यूपी है? क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? वो वैसे भी नहीं खुलेगी। या उसे कार लेने दो। पहले मेरे लिए इसे हल करो। गुआन झेनले। क्या मैं तुम्हें अस्पताल आने नहीं दे रहा हूँ? तुम यहाँ क्यों हो? पापा के साथ इतना बड़ा चक्कर लगाओ। क्या ऐसा नहीं है? पापा तुमसे नाराज होकर अस्पताल पहुंच गए। ऐसा नहीं है। अब तुम्हें कार चाहिए। तुमने ये कैसे किया? ये मेरे पिता है। मुझे देखने दो कि मेरे पिता को क्या हुआ है। क्या मैं परिवार का सदस्य नहीं हूं? घर तुम्हारा। अपना नाम रखो। तुम मुझे मत दो। कर सकता हूं।
मैं इसे नहीं बेचूंगा। क्या तुम अब संतुष्ट हो? मुझे अब लगता है एक अच्छी नौकरी पाओ। तुम कहते हो तुम कम्यूट करते हो, सभी के पास कम्यूटर कारें हैं, तुम्हें आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं है, पूरे दिन उड़ते रहते हो। मुझे एक राइड हेलिंग कार दो, मैं ऐसा मानता हूं। तुम किस बात से संतुष्ट नहीं हो? मुझे निष्क्रिय लोगों को सक्रिय करने में मदद करो। वह लिखा है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा कैसे कर सकते हो? दूसरे का सामान। अपना बताकर बोलो। तुम इतने अच्छे क्यों हो? दूसरे लोगों के साथ। सही है। पापा, क्या आपने साफ सुना? मैंने उसकी बदनामी नहीं की। मेरे साथ मानिए, एक भाई बनो। तुम मुझे परिवार का सदस्य नहीं मानते। वो मेरे। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से करने वाले हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? गुआन यूकिंग, तुम क्या कर रहे हो? हिस्से, तुम क्या चिल्ला रहे हो? ठीक है। गुआन यूकिंग, पिछली बार तुमने मेरी टांग लगभग लंगड़ा दी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। ये पापा के सामने करो। डर गए? मैं। तुमने उसके साथ शुरुआत की। मैंने तुम्हारे साथ कब शुरुआत की? बार में इंस्टॉल करो। जेनलई की टांगे यूकिंग की वजह से हैं। लगभग टूट गई। कई दिन बिस्तर पर पड़े रहे। नीचे नहीं उतर सके। लेली दयनीय है। पापा, मैं कितना गुस्से में हूँ। मैं सहन कर रहा हूँ। मैं आपको बताने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर है आप दुखी होंगे। फिर अब आपकी टांग कैसी है? अब बेहतर है, मेरे ससुर की देखभाल के कारण। नहीं तो मैं सचमुच लगभग लाचार। पापा, मैंने उसे मारा नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो मैं वही चेयर खरीद लूं? तुम्हारे साथ सहयोग करो। क्या ठीक से नहीं कह सकते? वो तुम्हारा भाई है, तुम बहन नहीं बन सकती। उसे आदेश दो। मैंने उसे मारा नहीं। यूकिंग, चलो टूटे पैर की कहानी बदलते हैं। चलो बात न करें। और ये एक शादी है, तुम ऐसे नहीं रहना चाहते। ठीक है। और अब थंडर, नौकरी ढूंढने के बारे में सोचो। थोड़ा लड़ो। तुम समर्थन नहीं करते। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी बनती बहुत अनुचित। सही, तुम देखो, लोगों की नजर तेज है। यह वार्ड है। तुम्हें करीब 12 मरीज का आराम। कृपया बाहर जाए। शू किंगफिंग, तुम्हें यहाँ क्या हुआ? ये वीआईपी वार्ड है। यहाँ सिर्फ मेरे पापा है। मैं किसे परेशान कर रहा हूँ? ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें अब कुछ नहीं हुआ। तुम हमेशा बाधा न डालो। तुम बाहर जाओ। गुआन जेनलेई, डॉक्टर शू के साथ विनम्र रहो। माफ कीजिए, डॉक्टर शू। अगर कुछ चाहिए पहले कर सकते हो। मैं यहाँ ठीक करूंगा। कुछ भी हो तो वीचैट भेजो। वास्तव में मुमकिन नहीं। मैं सुरक्षा गार्ड हूं। पापा, अच्छे से आराम करो। गुआन जेनलई, मेरे साथ बाहर आओ। मैं नहीं करता। अगर तुमने मुझे फिर मारा तो क्या? मैं वादा करता हूँ तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। चलो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? नहीं पापा, आपको सच में करना होगा। मेरा अच्छे से ख्याल रखना। देखो वो कितना पैसा कमाती है। आप सच में इसे ठीक करना चाहते हैं? लोहे का मुर्गा। गुआन जेनलई, क्या हुआ? आप हमें उठाओ। घर भेजा है। मैंने अभी तक हिसाब नहीं मांगा। पापा अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। तुम फिर से कार के पीछे भागे। अपने ससुर के सामने। तुम घमंडी हो। तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारा मतलब कौन है? तुम्हारा मतलब कौन है? माफ करना। अपनी बहन को देखो। शांत हो जाओ, शांत। लाओ गुआन, हिलना मत। पापा, गुआन, पापा। गुआन यूकिंग, क्या तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकते? गुआन यूकिंग, तुम्हें परवाह नहीं अपने भाई की जान मौत की, लेकिन तुम अपने पापा के सामने नहीं हो सकते। उन्हें चिढ़ाओ। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। चिढ़ा करो। लाओ गुआन, क्या तुम सुन नहीं रहे? हमें दोष दो। इसके लिए हमें दोष दो। माता पिता बनने की कोई क्षमता नहीं, कोई पापा नहीं, झेलने की मदद नहीं कर सकते। बस इस मुकाम पर आ गए हैं। पापा, यूकिंग, थंडर, हजारों गलतियां, मैंने फिर भी वही कहा था। हम सब एक परिवार है। आप अमीर लोग गरीबों की मदद करो। आप कष्ट सहो, कुछ भी खोना नहीं, है ना? ठीक है, ठीक है। पापा, आप थोड़ा आराम करो। ये सब कब तक चलेगा? आप चिंता मत करो। अपने खुद के शरीर का ध्यान रखो। आप फिर भी उसे संभालते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? वो आपसे डरता है। आपसे उस घर के अंदर से बाहर निकाल दोगे, इसीलिए उसने ये सोच निकाला है। वो इस घर को बेचकर दोबारा खरीदना चाहता है। आप इस बात में आप उसे दोष नहीं दे सकते, है ना? आप एक बहन हो। आप उसकी मदद करो। पहले उसे अपनी गाड़ी दे दो, ठीक है? मैं बहुत समय से गलत थी, है ना? हर बार मैं जब मिलती हूँ क्यों? ये समझ है। आपको फिर भी उसका साथ देना पड़ता है। क्या वही आपका एकलौता बेटा है? क्या मैं नहीं हूँ? मैं ही आपकी बेटी हूँ। गुआन यूकिंग, तुम क्या बोल रही हो? तुम अभी पापा को पहचानना चाहती हो? तुम चुप रहो। ठीक है गुआन जेनलेई, बधाई हो। तुम्हारा लक्ष्य फिर से हासिल हो गया।
तुम जीत गए। मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगी। पापा की खातिर। मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगी। अब और क्या चाहते हो? बोलो। You king. You king. पापा, गुस्सा मत होइए। अरे नमस्ते गुरुजी, आप मेरे वीचैट का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने सुना है कि आपके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। अब हालत कैसी है? कौन सा अस्पताल? मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें भी आराम की जरूरत है। आने की जरूरत नहीं। और आपको इन 2 दिनों में उड़ान भरनी है। आपको सोना चाहिए। छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर आप काम पर कब लौटेंगे? मैंने इन 2 दिनों की छुट्टी ली है। क्या वांग ने आपको नहीं बताया? मैंने नहीं कहा, ये बात आपको बताता हूँ। कहीं आप परेशान न हो जाएं। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ बातें जानना न जानने से बेहतर है। आप इतने निराश क्यों हैं? जल्दी बताओ। आपकी इन कुछ दिनों की छुट्टी का फायदा उठाकर टिम ने खुद पेशकश की। आपकी जगह लेने को कहा। नए छात्रों को प्रशिक्षण सत्र दें। शाओ शेन ने मुझे बताया, लीडर को लगता है आपके घरेलू काम ज्यादा है। भारी जिम्मेदारी दोनों नहीं निभा सकते। लगता है टिम को पूरी तरह से बदलेंगे। आपकी फैकल्टी की स्थिति? खत्मा। गुरुजी, लेकिन परेशान मत होना। आप ये जानते हैं, वैसे भी कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा। आपका क्या काम है? कभी भी कॉल करना। ठीक है, समझ गया। कोई बात नहीं, मैं काटता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं जाते? चाबी नहीं है। चाबी कहाँ है?
मैं अस्पताल में हूँ। मैं बाद में ले आऊंगा। हमारे घर चलो। कुछ नहीं, थोड़ी देर में बारिश हो गई, बस अस्पताल जाओ। कम से कम बाल और कपड़े डालें, सूखने दें। आपके पिता अब अस्पताल में हैं। आपको व्यस्त होने की जरूरत है। अब आप योग्य नहीं है, फिर से बीमार। नहीं, बस मेरे साथ। माँ सो गया। मैं दवा लेने के बाद सो गया। आज की काली फिर से दुखी होना चाहिए। हाँ, जेनले ने उसके साथ ऐसा किया। पापा भी। पिता ने अपने दिल में ही। जब मैं अपने बेटे से मिला था, है ना? वह निष्पक्ष नहीं है। न जाने उसका दिल। मैं इसे कब सही कर सकता हूँ? वास्तव में उलझन में है। मुझे नहीं पता कि वह समझता है। इस तरह के थंडर को सहन किया। यह सब नहीं माना जाता है। उसे दिल की बीमारी है। वाकई। पापा को लगता है कि यूकिंग की क्षमता है। अधिक भुगतान करना ठीक है, लेकिन वह भूल गया। जो सक्षम हैं, आसानी से घायल भी होते हैं। हाँ, अदरक की चाय। धन्यवाद। प्रतीक्षा करें। मैं इसे खुद कर सकता हूँ। सूखे बाल, या आप ठंड पकड़ लेंगे। धन्यवाद। बाथरूम में मेरे कपड़े हैं। अगर आपको परवाह नहीं है, नया बदल सकता है। ठीक है। अंदर एक बाल ड्रायर है, अपने बालों को धो लें। ठीक है। अभी भी फिट है। ठीक है, धन्यवाद। आपका स्वागत है। अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आप भूखे हैं। तो मेरा स्वागत है। एक दिन से कुछ नहीं खाया। आप आमतौर पर यही खाते हैं। कभी कभी ऑपरेशन देर से होता है। यह खाने में आसान है। आप देख लीजिए, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी माँ आपके पीछे भाग रही है। आपको खाना देती है। कोई चारा नहीं। सर्जन के काम की प्रकृति। मैंने तय किया कि बस हम ही खाएंगे। जीवन को बनाए रखने का एक तरीका। कभी कभी समय बचाने के लिए हम नाश्ते में 6 अंडे खाते हैं, 2 डिब्बे दूध। इस दिन मैं उन्हें खाऊंगा। 6 अंडे। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको एक दिन जोड़ना है, कुछ ऑपरेशन करें। हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं वयस्क डायपर। यह बहुत मुश्किल है। तो आपका पेशा वास्तव में प्रशंसनीय है। हम भी आपको पसंद करते हैं, मरीजों के परिवार वाले। आपके भाई के बारे में कैसा रहा? मेरे पिता का दिल फिर से बीमार है। मुझे उन्हें गुस्सा दिलाने से डर लगता है। और हार मान ली। इस बार आपके पिता बीमार क्यों पड़े? मेरे भाई ने मंत्र पढ़ा। मेरा भाई शादी कर रहा है। मेरे माता पिता को घर से बाहर निकाला, उपनगर में चले गए। घर चुपके से बेच दिया। आपके पिता को आप जैसी बेटी मिली। वास्तव में उनका आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। जहाँ भी मेरे पिता की भावनाओं का संतुलन हो, मेरी ओर झुक सकता है। अनुचित रूप से मेरे साथ खड़े रहो एक बार भी। मेरे दिल में बहुत अच्छा लगता है। बता सकते हैं, तुम्हारे पिताजी वाकई थोड़े पितृसत्तात्मक हैं। तुम बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहे हो, हथेली में रखे खजाने की तरह। बड़े होने का ख्याल रखो। भले ही माता पिता तलाकशुदा हो, फिर भी एक अनोखी बच्ची है, इसलिए तुम समझ नहीं सकते। मेरी तरह दूसरे साल के बच्चे की परेशानी एक अनोखे बच्चे के रूप में देखा जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। दरअसल मेरी बहन मेरी माँ की कोख से नहीं है। मेरी माँ उसे नजरअंदाज करने से डरती है, इसलिए हर बात का ख्याल रखती है, खास तौर पर ध्यान रखती है। उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। मैं ईर्ष्या करता हूँ।
लेकिन मैं समझ भी सकता हूँ। मेरे भाई की तो बात छोड़ो। 3 पीढ़ियों का इकलौता वंशज, और ऐसा ही मेरे पिताजी ने उसे उठा लिया, सचमुच हथेली पर रख लिया। डर है कि वह बदल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी सराहना करता हूँ। मुझे एविएशन स्कूल भेजा, उन्होंने इतना खर्च किया, इसलिए मैं भी सोचता हूँ मुझे इज्जत की सेवा करनी चाहिए और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी और भाई भी ऐसा नहीं कर सकते, बिना शर्त मुझे दबाना। यहाँ सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। समझ रहा हूं, तुम आर्थिक रूप से खा जा रहे हो, मैं भावनात्मक रूप से काटा गया। हम आधा आधा हैं। कभी कभी मैं अपनी मां के सामने होता हूं, ऐसा लगता है जैसे हाथी पर चढ़ गया हो। क्या तुम उस एहसास को जानते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी हड़पना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। कम से कम सन की तो नहीं, और तुमसे इतना प्यार करता है। लेकिन मैं खुद हूं। मेरी माँ और मैं 2 अलग अलग इंसान हैं। वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, जैसे कि मैं अभी भी उसके पेट में हूं। हर चीज हमारी बीमारी पर तरस आता है। टोस्ट। आओ, इस बाजू में क्या हुआ? आओ। कुछ नहीं, मुझे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ। क्या तुम्हें फिर से पेशेवर बीमारी हो गई? मैं खुद फूंक मारूंगा। धन्यवाद। तुम क्या हो? बैंड एड। कितना प्यारा। इसने मुझे हैरान कर दिया। तुम इतनी लड़कियों जैसी हो। यह नहीं, यह दवा की अलमारी है। कोरी की नर्स ने तैयार की है। उनकी ही होनी चाहिए। क्या यह तुम्हारे अस्पताल में है? बस अपनी नर्स का पीछा करो। इतना ज्यादा नहीं, वरना मैं अभी तक नहीं होता। अभी भी अकेला। पोस्ट करने की जरूरत नहीं। बस हवा में छोड़ दो। रुको। तुम क्या कर रहे हो? मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। यहाँ उदास बातें सोच रहा हूँ। यह भी एक तरह की चोट है। इसे लगाओ और अच्छी नींद लो। कल सब ठीक हो जाएगा। असली या नकली? आजमाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या तुम मूर्ख हो? मैं कहाँ सोऊं? मेरा तुम्हारे साथ पैटर्न वही होना चाहिए। वहां एक गेस्ट रूम है। फिर आराम करो। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मुझे गाड़ी चलाने दो। बेटा, नाश्ता यहाँ है। नमस्ते आंटी। गुआन यू किंग, तुम। गुआन यू किंग, तुम मेरे बेटे के घर क्यों हो? माँ, आप यहाँ क्यों हैं? फोन मत करो।
मैं अपने बेटे के पास आई हूँ। मैंने डॉक्टर से मिलने के लिए रजिस्टर नहीं किया है। मुझे पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी उठे हो? तुम? नहीं, मैं नहीं हूँ। अभी शुरू किया। तुम दोनों कल रात क्या किया? वो नहीं जो तुम सोच रही हो। हमने कुछ नहीं किया। आगे, मैं इस गेस्ट बेडरूम में सोती हूँ। तुमने पिछली बार कुछ नहीं पहना था। उनके घर में रहो। वह आज तुम्हारे कपड़े पहने हुए है। तुम्हारे साथ सो रही है। कुछ नहीं कहा। तुम दोनों ठीक हो, कोई बात नहीं। नहीं आंटी। कौन मानता है? तुम सोचते हो तुम्हारी माँ। कभी टीवी सीरीज नहीं देखी। माँ, 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 शांत हो जाओ। आंटी ये कुछ मत हो, पहले थोड़ा पानी पी लो। वो वाला। हमें आपको समझाने दो, ठीक है? मैं पहले ही समझौता कर चुकी हूँ। मैंने समझौता किया। मैं अस्पताल में रहने के लिए मान गई। राव जाने का क्या मतलब है? राव जाने उसे प्यास क्यों नहीं लगी? क्यों बेटा? मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी। उसे गाओ जियानिंग ने भेजा था। तुम्हारे पास अंडरकवर के रूप में। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? तुम अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? गुआन यूकिंग, मुझसे कबूल करो। क्या तुम गाओ जियानिंग ने भेजी हो? हवा भड़काने के लिए भेजी गई। माँ, गुआन यूकिंग और हमारा परिवार। ठीक है, कल वह बारिश में फंस गई थी। चाबी नहीं थी, मैंने उससे पूछा। हमारे घर में रहो। बेटा, सब खत्म हो गया। खत्म? तुम पूरी तरह से उसके ब्रेन वॉश हो गए हो। पूरी तरह से उसके ब्रेन वॉश हो गए थे। बेटा, माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शांत हो जाओ। गुआन यूकिंग एक सम्मानित कप्तान है। काम करने की क्षमता सब उत्कृष्ट। वो हमारे परिवार की मांगों में हलचल क्यों मचाएंगे? माँ, तुम सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही हो। सचमुच? सचमुच। उस तरह तुम उसके सामने। तुम उसे बताओ। तुम दोनों का पड़ोसियों के बीच आपसी मदद। तुम दोनों प्यार में नहीं हो। तुम उसे बताओ। उसे बताओ। उसे बताओ। हम बस पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के बीच आपसी मदद, प्यार में नहीं। हाँ। चाची, क्या आपने सुना? चिंता मत करो। हमें वास्तव में आया कुछ नहीं, मैं बस यहाँ एक रात के लिए आया था। वह दूसरों की मदद कर रहा है। वह मेरे कपड़े अभी सूख गए हैं। अभी भी वहीं टंगे हुए हैं। मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आंटी। बेटा, सच बता माँ को। तुम सच में ठीक हो? सच में ठीक हूँ, माँ। मुझे भी सफाई करनी है। मुझे भी ऑफिस जाना है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें परेशान किया? नहीं। अब मैं चलती हूँ। रुको। लॉन्ग शटडाउन। तुम अभी नहीं जा रहे हो? लेट होने का डर है क्या? आंटी, मैं चल रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ। तुम रुको। ये बच्चा। तुम तो मुझ पर पागल हो गए हो। मैं मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, आप क्या कही है? क्या तुमने उन्हें साफ समझाया नहीं? क्या समझाऊं? मुझे सच में देख रहा है। मुझे नहीं होगा। तुम रुको। नाश्ता कर लो। लॉन्ग शटडाउन। सॉरी, मेरी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कुछ नहीं। कल मुझे अपने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी माँ ने गलत समझ लिया।
माफ भी किया जा सकता है। तुम अपने पापा से मिलने जाओ। चलो साथ चलते हैं। मेरा स्वागत नहीं है। तुम्हें ड्रॉप कर दूं? पहले मुझे कंपनी छोड़ दो, कपड़े बदल लो। ठीक है। मैं इसे तुम्हारी इच्छा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये तो बहुत जल्दी है। इसका मतलब क्या है? खाओ इसे। मैंने खा लिया। जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी में नाश्ता होता है। मैं इसे नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, मेरी माँ हर दिन मेरे लिए तैयारी करती है। 2 या अधिक के लिए सर्विंग सर। जल्दी करो, एक साथ खाते हैं। सैंडविच अभी भी बंस है। तुम्हारी माँ चीनी और पश्चिमी का मेल है। लेना। इतना ज्यादा। कोई भैया, माँ को लगता है कि हम भूखे हैं। आओ, जल्दी खाओ। कल रात का खाना मैंने मैनेज किया। आज सुबह का नाश्ता। चीन अच्छा पड़ोसी। धन्यवाद। आपका स्वागत है। जल्दी 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 जल्दी। धन्यवाद। आप पहले मरीज को ले जाइए। जाओ ईसीजी करवाओ। ठीक है। लंबे समय से बंद। डॉक्टर लिन, लंबे समय से नहीं मिले। हाँ बिल्कुल। मैं अभी भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लिए धन्यवाद। मेरे पिताजी का ऑपरेशन, वह अब ठीक हो रहे हैं। इन दिनों डिस्चार्ज होने के लिए तैयार। मेरे साथ शिष्टाचार मत करो। मेरी जिम्मेदारियां। यह वाक्य डॉक्टर जू की तरह है। समान। चलो बैठकर बात करते हैं। अच्छा है। दरअसल मैं आपके व्यक्तित्व की सराहना करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों नहीं हैं, मुझे जो किंग फेंग पसंद है। निश्चित रूप से अच्छे दोस्त बनेंगे। मुझे जू किंग फेंग पसंद नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है, किंग फेंग ने अपना मन बना लिया है। किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो मुझसे कुछ देर बाद क्यों कर रहे थे? कैसे कहूँ? बहुत छोटा सा प्यार, बस मुझे बनाने के लिए। पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम होना। मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। आपका क्या मतलब है? मैं भी किंग फेंग के साथ हूँ। डेटिंग के बाद ही समझ आया। असल में आंटी जू स्वीकार नहीं कर सकती। वो किसी भी लड़की के साथ है। किंग फेंग ने बाद में मुझे बताया। आंटी जू है। 1-2 बार से ज्यादा। ब्रेकअप कब हुआ? हम कब छोड़ सकते हैं? इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक तैयारी दो। चोट न पहुंचाओ। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। लंबा शटडाउन। ऐसा संयोग। मैं आपके पास ले रहा हूँ। मैं भी अंकल कौन से मिलना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं। मेरे पापा अस्पताल से छुट्टी ले रहे हैं। क्या यह टोल ऑफिस में है? आप डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सही, अगर लाइन में बहुत लोग हैं, सेल्फ सर्विस मशीन पर भी कर सकते हैं। क्या उन्हें फॉलोअप के लिए अभी भी इसकी जरूरत है? चाहते हैं। मैं बाद में एक होगा। डिस्चार्ज सारांश। फॉलोअप का समय होगा। अंकल, मैं आपके लिए ये लाया हूं। जंगली केसर। ये रक्त संचार ठीक करता है, गांठें दूर करता है, आपके शरीर को ठीक होने में मदद करता है। यह कीमती है। हाँ आंटी, ये मैं आपके लिए मसूदा के लाया हूँ। इसमें सौंदर्य प्रभाव है। शटडाउन की बात सुनो, आपकी पाक कला बहुत अच्छी है। चाचा के साथ खा सकते हैं। शोभाई, तुमने यह तोहफा कहा। बहुत महंगा है। सही है। चाची वाकई नहीं ले सकती। तुम्हारे चाचा चाची ने ले लिया। तुम ये सामान रखो, अपने माता पिता को दे दो। शुक्रिया शुक्रिया। चाची, मेरे साथ शर्माओ मत। ये पहली बार है मैं दोनों बड़ों से मिलने आया हूँ। खाली हाथ नहीं आ सकता। मैं वाकई नहीं ले सकता। मम्मी पापा डॉक्टर जा रहे हैं। डॉक्टर जू। अच्छा। तुम कैसे आ गए? डॉक्टर जू, वार राउंड्स है ना? अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं है। तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। उसने खरीदा है। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। इतनी चीजें क्यों खरीदी? मैंने अपने माता पिता को बताया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने बैंक कार्ड बैन हटा लिया। तुम्हें कब गर्लफ्रेंड मिली? मुझे नहीं पता कैसे। वैसे भी तुम्हें पहली बार बता रहा हूं। वैसे चाची, मैं हॉस्पिटल के बगल में हूं। वांडा होटल तुम्हारे लिए स्वीट बुक करवाई है। इस दौरान तुम्हें फिर से शिफ्ट करना होगा। मुझे इसका ख्याल रखना है। होटल में रहो। होटल बहुत महंगा है। यह हॉस्पिटल ठीक है। मैं हॉस्पिटल में रहूंगा। चाचा का आसानी से ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारी चाची समझ गई। 9 से किया। तुम हमेशा ही क्यों मुझे सलाम नहीं करते? बस अपने मन से करते रहो।
गुरु हमेशा शिष्यों का ख्याल रखते हैं, वो शिष्य को भी करना होगा। गुरु को वापस देना। देखो, मैंने अपना रूम कार्ड भी लाया है। आंटी, ले लो, बर्बाद नहीं कर सकते। ले लो आंटी। यह ले लो। कुछ नहीं। अंकल गुआन, सब ठीक है। ऐसा है, बस मैं सफर करेगा। ठीक है, धन्यवाद। लंबा बंद, मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डॉक्टर और मरीज के परिवार, समझाने के लिए कुछ है। जाओ, जल्दी लौटा। मम्मी, संभाल लो। चौपाइया बहुत महंगा है। ठीक है, बस ले लो। डॉक्टर शिव, क्या हुआ? क्या मेरे पापा को कुछ हुआ है? हमारे पापा के ऑपरेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक रूप से स्थिर रहना है। इस में नए आराम की जरूरत है। इतनी सी बात, क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं, मैं जानता हूँ। हमने क्या किया? तुम नाराज हो। क्या मैं नाराज हूँ? तुम अभी तक नाराज नहीं हो। पूरे रास्ते चलो। चेहरा यहाँ लगा। अब फिर से। इतनी जोर से बड़बड़ाओ। पता नहीं क्या गड़बड़ है। और पापा के बहुत गैर जिम्मेदार। मैं क्यों गैर जिम्मेदार हूँ? हमने क्या किया? तुम अपने पापा के बोर्ड में प्यार में पड़ गए। क्या कहता है, चाहे तुम्हारे पापा माने या न माने, इससे होगा। उसके मूड स्विंग्स। मैं प्यार में नहीं हूँ। वह मेरा अप्रेंटिस है। तो पहले आप बैठ जाइए। आप इतना ऊंचा खड़े होते हैं तो मुझे प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, अब से मैं डॉक्टर की सलाह मानूंगा। मैं उस शियाबाई को आने नहीं दूंगा। लेकिन आज आप थोड़े अजीब हो रहे हैं। आमतौर पर आप शब्दों को सोने की तरह बचाते हैं। अभी इतना कुछ कह दिया। अभी भी थोड़ा उत्साहित है। यह पड़ोसियों के साथ विशेष व्यवहार माना जाता है। हर मरीज के साथ इतनी जिम्मेदारी से। अच्छे डॉक्टर, अच्छे पड़ोसी। मैं अब बेकार ही जा रहा हूँ। अलविदा। सही है। मुझे लगता है आपको चाहिए वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलें। इस कमरे से थोड़ा खट्टा महक आ रहा है। मास्टर, आपको रात को जरूर याद रखना है। आंटी को होटल भेज देना। मरीज की देखभाल करना मैराथन दौड़ने जैसा है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हालांकि आप पहले काटते हैं फिर खेलते हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन मैं यह एहसान याद रखूंगा। वैसे भी धन्यवाद। सच में सोचा। है। बस याद रखना, लेकिन चिंता मत करो। मैं भविष्य में धीरे धीरे चुका दूंगा। फिर से यहाँ। मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ मजाक मत करो। मैं एक लड़की देख रहा हूं। कोई अनुभव नहीं है। भविष्य में मेरा ख्याल रखना। सही है। ब्लैक चॉकलेट 65% शुद्धता, आपकी पसंदीदा। हाल ही में बहुत मुश्किल है। लो ब्लड शुगर रोको। दिलचस्पी है। मुझे लगता है ये बच्चा जियाबाई पसंद करने लायक है। हैंडसम और मीठा। इस बार हमारी बेटी की शादी। इसकी चिंता मत करो। 2 आते ही आ गए। अब से तुम्हें चिंता करनी चाहिए। कौन सा सही है? क्या ये अभी भी वैकल्पिक है? बेशक ये जू किंगफिंग है। मैं डॉक्टर जू को देखती हूँ हमारी बेटी के लिए। बस ठीक ठाक। उत्साह नहीं। नहीं देखा उसने क्या सोचा। इसके अलावा तुम अपनी माँ के साथ इतने असहज क्यों हो? मैं यह शादी देखती हूँ। उबाऊ मत बनो। लियू शुकी, मुझे लगता है तुम बहुत घमंडी हो। छोटे जवान ने तुम्हें तोहफा दिया। कुछ शब्द, तुम्हें उत्तर नहीं मिल सकता। तुम्हारा चेहरा बहुत जल्दी बदल रहा है। मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है। मुझे बस लगता है जियाबाई अच्छा है। वह और हमारी बेटी सहकर्मी है। जड़ जानते हैं। छोटा हो। छोटा। हमारी बेटी की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी अपनी आवाज। पछताओ कि तुमने खुद एक ढूंढ लिया। तुमसे बड़ा। सही है। मैं तुम्हें बताता हूं, देर हो गई। मुझे अभी भी डॉक्टर जू पसंद है। लोग सक्षम और सम्मानित है। स्थिर और विश्वसनीय। तुम और उसकी माँ ऐसे ही हैं। फिर भी विश्वसनीय। मैं देखती हूँ। जल्द से जल्द वापस ले लो।